नमस्कार। धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और विश्वास का अनूठा संगम है हमारा प्यारा भारतवर्ष, जहाँ पे हर त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज मैं हूँ जोधपुर, राजस्थान में, और यहाँ पे मनाई जा रही है तीज, जो काजरी तीज के नाम से भी बहुत फेमस है। बहुत सारे मान्यताएं इसके साथ है, पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। माना जाता है माँ पार्वती ने यही व्रत करके शिवजी को अपना बना लिया था। जानते हैं कि इस पर्व का महत्व क्या है, रीति रिवाज क्या है और क्यों इतने वर्षों के बाद भी लोगों की आस्था इसमें बनी हुई है। जानते हैं मेरे साथ। चलिए। भारत विविधता, परंपराओं, रीति रिवाजों का देश है, जो अपनी अनूठी परंपराओं से आज भी एक अलग रंग में, एक अलग छवि में श्रेष्ठ नजर आता है। जहां एक तरफ संप्रभुता नजर आती है, वहीं त्योहारों के रीति रिवाजों का खूबसूरत संगम भी नजर आता है। इन पर्वों से भारत आज विश्व भर में अलग पहचान रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब माँ पार्वती को शिवजी को प्राप्त करना था, तो उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और ये व्रत किया, क्योंकि शिवजी ने उन्हें कहा था कि आपको एक दिव्य स्त्री होना पड़ेगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत वर्षों तक कड़ी तपस्या भी की और फिर मनचाहा वर उन्होंने पा ही लिया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे यहाँ पे सुनी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि काजली माता को जब आप पूजते हैं, उनके लिए व्रत किए जाते हैं, तो ना ही आपको मनचाहा वर मिलता है, लेकिन आपका जीवन, वैवाहिक जीवन भी मंगलमय हो जाता है। एक खूबसूरत पर्व, उसकी अलग पूजा, उसकी अलग विधि, एक अलग पहचान है जो सच में दिल को मोह लेती है। तीज को काजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार और इसकी कहानी भी अपने आप में अलग और सच में दिलचस्प है। कुछ स्टोरी इस प्रकार से भी है कि एक स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके पति किसी और स्त्री के संबंध में थे, जिसकी वजह से उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं थी। लेकिन वो स्त्री ने अपने पति के साथ पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ ये व्रत भी किया और अपनी पत्नी व्रत को भी पूरी तरह से पालन किया। कुछ वर्षों में ही माता उसकी यही तपस्या, इसका समर्पण देखते हुए इस पे प्रसन्न हुई और उसके सारे दुख हर लिए। तो ये ना ही सिर्फ आपके सुखमय जीवन को बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन को बढ़ाता है, साथ में आपके पति को एक तरीके से गाइड भी करता है, अच्छी संस्कार भी इसको प्रदान करता है। इस व्रत की पूजा विधि भी निराली है। इस व्रत में नीम की पूजा की जाती है। इसमें गौ माता के गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है और दीपक की रोशनी में नीम, चुनरी, सत्तू, नींबू, मोती आदि की परछाई को देखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को सुहागिन और कुंवारी कन्या दोनों ही करती है। सुहागिन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए तथा सुख समृद्धि के लिए और सदैव सही दिशा में चलने के लिए ये व्रत को करती है। वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने की कामना से इस व्रत को पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ करती है।
नीम की पूजन विधि जब पूर्ण हो जाती है तब चंद्रमा की पूजा की जाती है। व्रत का वो मुख्य रिवाज पूरा किया जाता है जो नीम की पूजन विधि के बाद होता है। चंद्रमा को दूध का जल का अर्घ दिया जाता है, आरती उतारी जाती है और पूजा को पूर्ण किया जाता है। इस पूजा के बाद आज के दिन केवल सत्तू, दूध, दही तथा फल ही खाए जाते हैं और व्रत को पूरा किया जाता है। इसको खाने का भी तरीका बड़ा ही दिलचस्प और अनूठा है, क्योंकि किसी थाली में ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती। आग के पत्ते पर इन सभी सामग्रियों को रखा जाता है, परोसा जाता है और इसे खाया जाता है। आज मैं हूँ जोधपुर राजस्थान में और हम हैं श्री पंडित जी बिस्सा जी के वहाँ पे। पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज हमें अपने घर पे इनवाइट किया और ये तीज का पर्व हमें अंदर से पूरी तरह से निहारने का मौका दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानना चाहती हूँ कि ये तीज, वैसे तो मैंने जो जितना समझा है कि विवाहित स्त्री अपने पति के लिए करती है और यहाँ तक कि अविवाहित लड़कियाँ भी अच्छा वर मिले इसके लिए ये व्रत करते हैं। बहुत सारी मान्यताएं भी जुड़ी हुई है इसके साथ कि माँ पार्वती ने जब चाहा था कि शिव जी उन्हें मिले, अनेक वर्षों तक उन्होंने भी ये व्रत किया था और शिव जी को पाया था। तो मेरा सवाल है आपसे पंडित जी कि जब आपकी पत्नी, आपकी घर की बेटी बहुएं जब इस तरह का व्रत त्यौहार इतनी शिद्दत से, इतनी विश्वास से करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप यहाँ पे कैसे सहयोग करते हैं? क्या आप भी इनके साथ ये व्रत रखते हैं? और एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये करवा चौथ और तीज में कोई ख़ास समानताएं भी है? आपने अच्छा सवाल किया। वैसे करवा चौथ और कजली तीज का महत्व एक ही है। ख़ास तौर से पति के लिए जो है अच्छी कामनाएं करती हैं पत्नियां। अब आपने जैसे पूछा कि भाई ये कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, तो उनका भावी पति अच्छा मिले, सौभाग्यशाली हों वो, तो उसके लिए वो ये व्रत करती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विवाहिता ही करती हैं या कुंवारी ही करती है, दोनों करती हैं। तो उनको तो है चाहना अपने के अच्छा भविष्य मिले, अच्छा पति मिले और उसका भाग्य अच्छा हो। और जिनको विवाहिताओं को जो मिल गए वो ये इसके लिए कामना करती है कि वो हमारे हम उनकी सेवा करें और वो हमारे प्रति अच्छी भावनाएं रखें, हमें सुख दें। तो इसके पत्नी के सुख के लिए ही ये दरअसल में चाहे कजली तीज हो और चाहे ये करवा चौथ हो, दोनों का महत्व एक ही है। अब चूँकि हमारे इधर कजली तीज का महत्व ज़्यादा है, इसलिए चंद्रमा देख करके ये हमारे यहाँ औरतें जो है उनकी पूजा करती हैं पहले और उसके बाद में व्रत खोलती हैं। तो व्रत में जो है वो ये जैसे आपने ये देखा है, सारे चीज़ें जो है एक अलग से होता है। जो रोज़ अपन जो खाना खाते हैं उससे ये बिल्कुल अलग से है। इसमें सत्तू बनता है, उसमें केले का उपयोग होता है, उसमें कचरे का काचरा है, उसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, उनका है, सेव है, दही के उसको उसमें नींबू निचोड़ करके या दही मिला करके दूध में और उसको फाड़ करके वो लेते हैं ताकि हाजमा अच्छा रहे उसके लिए। तो ये है इस कजली तीज का महत्व। अब रहा सवाल के पौराणिक, तो यही है कि भाई पार्वती ने, जैसा आपने अपने उस संबोधन में पहले कहा ही है कि पार्वती ने बहुत
लंबे समय तक आराधना की थी सिर्फ शिव की प्राप्ति के लिए, कि मुझे शिव जैसा ही पति चाहिए, शिव ही चाहिए, शिव जैसा पति नहीं, शिव ही चाहिए। तो उन्होंने ऐसा एक कठोर तप किया था। तो ये चूँकि ये तृतीया है, तृतीया की मतलब देवी ही गौरी ही है, तिथि की मालिक जो है स्वामी गौरी है। तो ये गौरी माँ पार्वती, तो माँ पार्वती की उपासना इसमें होती है। और ये है इस तरह से। तो सर यहाँ के मर्द भी ये व्रत में भाग लेते हैं? अब उसमें है कि यूँ तो सारी व्यवस्था तो मर्द ही करते हैं, मगर व्रत तो सिर्फ औरतें रखती हैं। और उसमें आदमी व्रत नहीं रखता, व्रत खोलने में जरूर सहयोग करता है। ये है। बाकी व्रत जो रखने का वो काम औरतें करती हैं, व्रत वो रखती हैं। और शाम को व्रत खोले उस समय में पति की मौजूदगी इसमें होती है। तो इस वजह से वो अच्छा उसको शुभ मानते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। और सारा जो गृहस्थी का जो ये गाड़ी है जो वो दोनों से ही चलती हैं। तो ये व्रत जो है ख़ास तौर से गृहस्थियों के लिए है और लड़कियों के लिए है कि भाई उनको भविष्य अच्छा हो, उनके अच्छे पति मिले। ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये माहिती हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं पंडित जी की बड़ी बेटी दीपमाला जी से। जानते हैं कि ये व्रत ये कब से कर रही है और इसके बारे में और क्या क्या कथाएं हैं। दीदी आप बताइए कि आप कब से ये व्रत कर रही है? मैं 3.5 साल की थी तब से मैंने पहला व्रत इसका शुरू किया और इतने सालों में चल ही रहा है। शादी होते ही इसका उद्यापन करवा दिया। तो उसके बाद हम चाहें तो हम अपनी इच्छा से कैसे भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है वो इस व्रत के प्रति अभी तक बनी हुई है। तो इच्छा भी यही है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक इस व्रत को करें, सदा सुहागन बनी रहें। ये इसी कामना के साथ इस व्रत को हम करते हैं। तो ये सच में सारी जो छोटी छोटी बाड़ाएँ हैं वो भी पूरा दिन व्रत रखती है बगैर खाए? हाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको भी थोड़ा बहला के रखना पड़ता है क्योंकि उम्र छोटी होती है। फिर उनको पहले झूला खिला के फिर उनको पानी पिलाया जाता है और कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, भाई तुमको ये करवाएंगे, मनोरंजन ये होगा, कहीं घुमा देते हैं। तो इस तरह से शुरू के 2-4 साल ऐसे बीत जाते हैं, फिर वो आदत में आ जाती है। तो फिर वो भी खुशी खुशी उस व्रत को करने में अपना सहयोग पूरा देती है। मैंने अभी कहीं पे देखा कि जब ये बच्चे या जो जिनका शुरुआत होती है ये व्रत करते वक्त, तो कुछ वर्षों तक उन्हें अलग तरीके का सत्तू खाना रहता है, उसके बाद अलग तरीके से खाना होता है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को खाते हुए देखा, इसकी भी एक बहुत अलग मुझे लगता है ये स्टाइलिंग है जो मैंने पहली बार देखी है। तो ये हर कोई इसी तरह से करता है? आप इसके बारे में और कुछ बताएंगी हमें प्लीज़? हाँ, ये व्रत जो किया जाता है इसमें 3 तरह के सत्तू बनते हैं। एक गेहूं का बनता है और एक चावल का और एक बेसन का। तो शुरू के 8 साल वैसे तो गेहूं का होता था, अब सब चावल का ही होता है। तो शुरू के 8 साल जो होते हैं वो जो नई लड़कियां शुरू करती है तो वो 8 साल गेहूं का ही सत्तू लेती है, खाती है। और उसके बाद इसके जो बेसन का सत्तू ये 4 साल ये होता है और उसके बाद के 4 साल जो है वो लास्ट में चावल का सत्तू होता है। अभी 16 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो महिलाएं होती है व्रत करने वाली, उसकी जो इच्छा होती है वो वाला सत्तू रखती है। जैसे किसी को चावल का पसंद है तो वो चावल का रख सकती है, किसी को बेसन का पसंद है तो वो बेसन का रख सकती है। तो फिर उनकी इच्छा के अनुसार वो सत्तू अपना ले सकती है, वैसे रख सकती है। लेकिन जो भी आपने ये पान पे लिया है वो आपको पूरा ही करना भी ज़रूरी है? हाँ, ये पूरा ये नियम है इसका। तो इस तरीके से ही हमने भी देखा है, जब से समझ आई है तो ऐसे ही किया जाता है। आंकड़े का पत्ता होता है, उसी के ऊपर हम इस व्रत को खोलते हैं और फिर इसी से हम पानी पी के इस व्रत को पूरा होता है समाप्त करते हैं। मतलब जैसा आपने जब शुरू किया था तब आपने बहुत अलग तरीके से 7 बार हर चीज़ का सेवन किया, और उसके बारे में भी बताइए क्योंकि ये भी मैंने तरीका पहली बार देखा है व्रत खोलने का। इसमें पैर के नीचे से हाथ निकाल के फिर 7 बार सबसे पहले नींबू की 7 बूंदें ली जाती है। फिर काचरा होता है, यहाँ इस इलाके में ज़्यादा मिलता है, तो उसके साथ जो है वो टुकड़े लिए जाते हैं। सत्तू के साथ टुकड़े लिए जाते हैं, मतलब निवाले, और दही होता है साथ उसके वो लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये शुरुआत ऐसे होती है। उसके बाद हम नॉर्मल बैठ के जैसे खाना खाते हैं उस तरह से खा सकते हैं।
लेकिन पानी पीने का भी एक बहुत अलग तरीका मैंने देखा। हाँ वही है, जैसा हमारी शुरुआत अलग है वैसे इसका जो एंड होता है वो भी फिर अलग तरीके से है। वो पत्ते के ऊपर पानी डाल के फिर उसको पीते हैं। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए। थैंक यू। इस व्रत की अलग छटा देखकर लगता है सच में भारत के पर्व त्योहार अपने आप में अनोखे और दिलचस्प है। यही कारण है कि भारत अपने आप में विविधता और परंपराओं व रीति रिवाजों का बेजोड़ संगम है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमें अपने घर बुलाया और ये पूरा जो माहौल है हमें अंदर से देखने को मिला और इसके बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तो आपका करते हैं हम कि आप वहाँ से ठीक बम्बई से आप आए पधारे और हमें वो मौका दिया हमारी बात करने का, तो इसलिए आपका धन्यवाद हम करेंगे। आपके परिवार का हिस्सा बन के हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तो निकल चुके हैं हम पंडित जी के घर से बहुत सारी मीठी मीठी यादें लेकर और निकल रहे हैं अपने अगले सफ़र पर। बहुत सारी दंत कथाएँ, काव्य कथाएँ, मान्यताएँ, धरोहर हमारा इंतज़ार कर रही है। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। और आज इजाज़त दीजिए मुझे, आपकी होस्ट एंड दोस्त चैताली हिमांशु झवेरी को। नमस्कार।